आज के इस वीडियो में हम आपको 3 वैसी आदतें बताएंगे कि जो आप पब्लिक स्पीकिंग में ला सकते हैं। ये सब हम आपको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, इसलिए सभी पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, पब्लिक स्पीकिंग करते समय आप चीयरफुल रहिए। पब्लिक स्पीकिंग करते समय चीयरफुल रहना बहुत जरूरी है। जब आप चीयरफुल रहते हैं तो आपकी ऑडियंस भी चीयरफुल हो जाती है। अब पहले मैं ये बताता हूं कि चीयरफुल का मतलब क्या होता है। तो चीयरफुल होना मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग करते समय चेहरे पर खुलकर स्माइल रखना। आप जो बोल रहे हैं वो बोलने में आपकी दिलचस्पी का होना, मतलब इंटरेस्ट का होना, और बोलते समय हमारे अंदर एनर्जी का होना। ये 3 चीजें जब होती है तो हम चीयरफुल लगते हैं। तो हमें चीयरफुल होकर पब्लिक स्पीकिंग करना है। जब आप चीयरफुल होंगे तो जैसे मैंने कहा वैसे आपकी ऑडियंस चीयरफुल हो जाएगी। आपकी ऑडियंस आपके टॉपिक पर इंटरेस्ट भी लेगी, उनके चेहरे पर स्माइल भी आ जाएगी। तो इसलिए इस टिप को अवश्य फॉलो कीजिए, क्योंकि यह टिप न सिर्फ जरूरी है लेकिन आपको अन्य पब्लिक स्पीकर से अलग भी बनाती है। मैं पर्सनली जब पब्लिक स्पीकिंग करता हूं, इवन अभी भी मैं बोल रहा हूं, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं चीयरफुल होकर बोल रहा हूं। मेरे चेहरे पर स्माइल है, मेरे अंदर आपको एनर्जी महसूस हो रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा, और मैं जो कह रहा हूं वो इंटरेस्ट के साथ कह रहा हूं, आप ये भी फील कर रहे होंगे। तो इस टिप को अवश्य आपके सभी पब्लिक स्पीकिंग में फॉलो कीजिए। जानते हैं दूसरी एडवाइस के बारे में जो भी आपको आदत के तौर पर पब्लिक स्पीकिंग में अपनानी चाहिए, और वह है कि आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी कभी भी एंड मोमेंट पर मत कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग करना है यह हमें पता ही है, तो हमें एडवांस में तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जरूरत पड़ सकती है स्पीच देने की, तो भी तैयारी एडवांस में कर लेनी चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर पहले से हो जाइए। कुछ लोग प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट करते हैं कि जिसके कारण एंड मोमेंट पर भी उन्हें प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। देखिए, एंड मोमेंट पर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीच का समय नजदीक आ रहा होता है और अभी तक तैयारी हुई नहीं होती है। एंड मोमेंट पर तैयारी करते हैं तो चांसेस भी है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी। एंड मोमेंट पर प्रिपरेशन करने के कारण पॉसिबिलिटी है कि हमें जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कि जिसके कारण क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज होगा। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा तो जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा स्पीच से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्रिपरेशन एडवांस में कर लीजिए। आपको जब पता चलता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है इस पर्टिकुलर दिन, तो आप पहले दिन से ही तैयारी की शुरुआत कर दीजिए, या फिर जितना हो सके उतना जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये मैं आपको मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से कह रहा हूं। ये है दूसरी ऐसी आदत की जिसे हमें अपनानी चाहिए। तीसरी ऐसी हैबिट की जिसे हमारे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हमें इनकलकेट करनी चाहिए, वह है कि हमें ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए यह बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग में आपको ड्रेसिंग कैसी करनी चाहिए ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए।
अब पहले ड्रेसिंग में क्या क्या आता है ये बात करते हैं, और ड्रेसिंग का क्यों इंपॉर्टेंस है यह भी डिस्कस करते हैं। तो ड्रेसिंग में क्या आता है कि आप जो कपड़े पहनने वाले हैं उसका फिटिंग कैसा है, आप जो कपड़े पहनने वाले हैं वो प्रसंग के अनुरूप है कि नहीं है, ये ड्रेसिंग में आता है। अब यहां पर जब आप किसी भी प्रकार का पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं उस वक्त आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, दूसरे लोगों से भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये आपको आत्मविश्वास मिलेगा और यह आत्मविश्वास आपको अपने पब्लिक स्पीकिंग में काम आ पाएगा। जब आप अच्छी ड्रेसिंग करते हैं तो सामने वाले लोगों को पसंद आती है, अब सामने वाले लोगों को पसंद आती है, इससे भी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपने अच्छी ड्रेसिंग की है सामने वाले व्यक्ति को न सिर्फ पसंद आएगी लेकिन सामने वाले व्यक्ति का आपकी बातों में विश्वास भी बढ़ेगा, वे आपकी बातों को ट्रस्ट के साथ सुनेंगे। तो ये ड्रेसिंग अच्छी होने के फायदे होते हैं। मैंने जैसे कहा कि ड्रेसिंग में क्या क्या आता है, तो यह याद रखना है कि जो भी हम कपड़े पहनने वाले हैं वो बहुत लूज नहीं होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, हमें प्रसंग के अनुरूप कपड़े पहनने चाहिए। तो इसमें आपको ट्रेडिशनल कपड़े पहनने की जरूरत हो वहां ट्रेडिशनल पहनिए, जहां फॉर्मल कपड़ों की आवश्यकता हो वहां पर फॉर्मल कपड़ों को पहनिए, मतलब कि सूट पहनने की जरूरत हो वहां पर सूट पहनिए। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से तीसरी टिप पब्लिक स्पीकिंग में जो हैबिट अपनानी चाहिए उसके लिए है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग में कुछ अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।